नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके चर्चे में बहुत दिन पहले किया था। आज भी इस कंपनी के ऊपर चर्चा जरूर करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया था, सर इस कंपनी में डिविडेंड अनाउंसमेंट करने वाले थे, तो वो कब कब वो डिविडेंड आएगा और कितने डिविडेंड मुझे मिलेगा और कौन सा डेट से पहले अगर मैं इस कंपनी का शेयर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कर लूँ तो मुझे अच्छा खासा डिविडेंड मिल सकता है। वो सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। साथ ही साथ इस कंपनी का फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। फ्यूचर मतलब एक प्रेडिक्शन किया जाता है हर कोई कंपनी के ऊपर। ऐसे नहीं कि मैं कोई ज्योतिषी हूँ कि आपको बता दिया कि चलो इस कंपनी ऐसे होगा वैसे होगा। ऐसे कोई नहीं बता सकते। हर कोई प्रेडिक्शन करता है, हर कोई उस कंपनी के ऊपर एनालिसिस करता है, उसके बेसिस से बात करता है। मैं भी उसी बेसिस से बात कर रहा हूँ। आपको अगर उस एनालिसिस से आपको लगा कि मतलब एनालिसिस के बाद आपको लगेगा कि चलो कंपनी में अच्छा खासा हो सकता है, तो आप खुद डिसीजन ले सकते हैं। तो आपका डिसीजन अलग हो सकता है, मेरे डिसीजन भी अलग हो सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो को देखिए, शायद आपको कुछ नया जानकारी जरूर मिले। तो चलो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन दिखेगा आपको। तो आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज देखने को और सीखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस, आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल नेचुरल गैस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। ऑयल ड्रिलिंग्स एंड एलाइड सर्विसेज, मतलब कंपनी देखा जाए तो सिर्फ ऑयल इंडस्ट्रीज में नहीं, नेचुरल गैस के इंडस्ट्रीज में भी। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूसर। तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोर एंड प्रोड्यूसर कंपनी है। और साथ ही साथ कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, मैं पहले आपको बता देता हूँ। और बहुत सारे लोग जानते भी है कि गवर्नमेंट कंपनी है क्योंकि देखिए इसका ओनरशिप कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कंपनी का एक्चुअली खासियत क्या है? कंपनी पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर भी काम करता है, कंपनी नेचुरल गैस के ऊपर काम करता है, साथ ही साथ हाइड्रो कार्बन के ऊपर भी कंपनी काम करता है। तो आप कहेंगे सर कंपनी क्या छोटा है? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी 21,000 करोड़ के मार्केट कैप है। 21,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। तो कंपनी में कितना दम है वो तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलो मैं सब एक एक करके पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो उससे पहले सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए इस वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, वो है कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन। अगर कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर कंपनी कब डिविडेंड देने वाला है? देखिए कंपनी के डिविडेंड अनाउंसमेंट हो चुके हैं। कंपनी करीबन करीबन 5 रुपये करके डिविडेंड दे रहा है, तो अच्छी बात है। कंपनी 5 रुपये आपको डिविडेंड दे रहा है बहुत टाइम के बाद, मतलब बहुत टाइम, मतलब कंपनी सेकेंड फेब्रुवरी में, सॉरी 22 फेब्रुवरी में यहाँ पे कंपनी 5.5 5.75 रुपीज के आसपास यहाँ पे डिविडेंड दिया था। और आज फिर से वो डिविडेंड दे रहे हैं 5 रुपये करके, क्योंकि इस तरीके से कंपनी साल भर में 4 बार करके डिविडेंड दे देते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी की यही खासियत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड इशू कर देते हैं, तो इसलिए शेयर का प्राइस भागते नहीं। आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट तो मिल ही जा रहा है। मान के चलिए आपने इस कंपनी का शेयर प्राइस, मान के चलिए आप जब निवेश करके रखे थे तब 100 रुपीज था। आज वो कितना 200 रुपीज के आसपास चल रहा है। चलो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपको जब से आप निवेश करके रखे थे तब से देखा जाए तो कंपनी ने इतनी बार आपको डिविडेंड दिया, तो आपका जो डिविडेंड है वो 100 रुपीज से भी ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब आपका तो शेयर फ्री हो गया ना। तो आपको तो एक्स्ट्रा बेनिफिट, मतलब आपने जितने इन्वेस्ट किए थे वो डिविडेंड के हिसाब से आपको मिल गया। तो अभी जो शेयर पड़े हुए हैं वो आपको एक्स्ट्रा हो गया। तो यही खासियत है इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे इन्वेस्टर भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं इसी के कारण, क्योंकि उसका कुछ सेफेस्ट जोन में निवेश करना चाहते हैं। उसका फंडिंग, अगर मान के चलिए मार्केट में वोलेटिलिटी है, मार्केट में स्टॉक के ऊपर वो फोकस नहीं रख पा रहे हैं, तो कुछ पैसे वो सेफेस्ट स्टॉक में भी निवेश कर देते हैं। देखिए लोग क्या करते हैं, अभी भी इंडियन लोग एफडी में भरोसा करते हैं। तो बैंकिंग एफडी में, गवर्नमेंट मतलब पॉलिसीज में भरोसा करते हैं। क्यों भरोसा करते हैं? उसको लग रहा है कि चलो गवर्नमेंट एफडी में कर लूँ तो मेरे तो पैसा मतलब लॉसेस होने का चांसेस नहीं रहेगा। अगर मैं स्टॉक मार्केट में निवेश कर दूं तो मेरे पैसा मतलब लॉसेस होने का चांसेस रहेगा। ऐसे बिल्कुल भी नहीं। एफडी का भी परसेंटेज चेंज होता रहता है। आज मान के चलिए आपको 6% एफडी का इंटरेस्ट मिल रहा है,
तो 2020 लॉकडाउन पीरियड में यही परसेंटेज करीबन करीबन ₹5.5 के आसपास 5.20 के आसपास चला गया था। तो सोचिए ये फिक्स मतलब हमेशा चेंजिंग होता रहता है। ये टोटली मतलब इकोनॉमिक्स के हिसाब से चलते हैं, मतलब इंडियन जो इकोनॉमिक्स है, इंडिया जो इकोनॉमी जिस तरीके से चलता है, जिस तरीके से जीडीपी का ग्रोथ होता है, जिस तरीके से इकोनॉमी ग्रोथ करता है, उसी के बेसिस से चलता है। तो आपने ऐसे सोच के रख दिया कि चलो मुझे लॉसेस नहीं होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। हाँ, आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट से क्या एफडी रिस्की है? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये नहीं कहूंगा कि स्टॉक मार्केट जैसे रिस्की है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप सेफेस्ट जोन में काम करना चाहते हैं तो आपके लिए एफडी ठीक है, नहीं तो आप कोई भी स्टॉक चूज कर सकते हैं आपके रिसर्च के हिसाब से। तो इंडियन ऑयल के बारे में बात करूँ तो इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी की खासियत क्या है, चलो मैं वो आपको दिखा देता हूँ। कंपनी क्या इनकम जो है वो 6,700 करोड़ का है। कंपनी का हाथ में 3,300 करोड़ का कैश भी है, मगर कंपनी लोन लेके रखा करीबन करीबन 0.55% का इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी है। इसका मतलब कंपनी का जो कर्जा है करीबन करीबन 16,000 करोड़ के आसपास। तो इस बात को भी आपको मतलब ओमिट नहीं करना चाहिए, इस बात को भी आपको देखना चाहिए। इंडस्ट्रीज पी रेशियो 19 है, इसका पी रेशियो 2.85 है। अच्छी बात है, सस्ते वैल्यूएशन में मिला है, जिसका बुक वैल्यू ज़्यादा है कंपनी का प्राइस के हिसाब से। तो एक चांसेस होता है इस तरीके से कंपनी ग्रोथ करने के लिए। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ ग्रोथ भी चलो 44% है, प्रॉफिट ग्रोथ भी 62% है, अच्छी बात है। मार्केट कैप टू सेल्स, तो मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी का प्राइस जो रेंज है, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को पेमेंट करना पड़ रहा है करीबन करीबन 60 पैसे। तो 60 पैसे आपको मतलब निवेश करना पड़ रहा है, तो अच्छी बात है। तो ईबिटा मार्जिन भी ठीक ठाक लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो लगातार कंपनी प्रॉफिट करते जा रहा है। ऐसे नहीं कि कंपनी का सेल्स बढ़ नहीं रहा है, बिल्कुल कंपनी का हर साल में सेल्स ग्रोथ होता जा रहा है। उसी तरीके से कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखे हुए है। अच्छी बात है कोई भी कंपनी के एक्सपेंस कंट्रोल में रखना। साथ ही साथ कंपनी के इंटरेस्ट आप देखेंगे तो कंपनी के इंटरेस्ट जो है वो भी एक लेवल में है, और मतलब पहले बहुत कम इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ता था, आज वो बढ़ के करीबन करीबन 900 करोड़ पहुंच चुके हैं। तो कंपनी का 900 करोड़ का इंटरेस्ट देने के बाद हाथ में प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो कंपनी शानदार अर्निंग पर शेयर देखने को मिला। और कंपनी देखिए डिविडेंड पे आउट, यही चीज मैं आपको बता रहा था कि कंपनी कितने परसेंटेज आपको डिविडेंड पे आउट कर चुके हैं। तो सोचिए हर साल में आपको इतने परसेंटेज डिविडेंड देते जा रहे हैं, तो इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। इस तरीके से कंपनी में आपको इस तरीके से डिविडेंड के फायदे के हिसाब से आपको उठाना चाहिए, क्योंकि देखिए इस तरीके से फायदा आपको कंपनी देते जाएंगे। क्योंकि डिविडेंड आप टोटल डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे तो आपका पैसा, अगर आपने 5 साल निवेश करके 10 साल निवेश करके रखे थे, तो आपका पैसा मतलब जितना आपने निवेश किया थे वो टोटली फ्री हो गया। तो अभी जो शेयर पड़े हुए हैं वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से मिल रहा है। तो कंपनी आपको रिटर्न कुछ भी नहीं दिया, तो इस तरीके से कंपनी में रिटर्न के भरोसे में रहेंगे तो आप गलत जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से कंपनी आपको डिविडेंड ज्यादा देकर ही वहां से ही आपको रिटर्न दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको रिटर्न मिलने का चांसेस बहुत कम होगा। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, देखिए इन्वेस्टर भी इसके ऊपर बने हुए हैं, ऐसे नहीं कहूंगा कि इन्वेस्टर नहीं होगा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ इन्वेस्टर भी इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके डिविडेंड कमाना चाहते हैं। तो इसीलिए इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हुए हैं। तो कंपनी के अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करने से पहले एक चीज मैं दिखाना भूल गया, वो है कंपनी का कैश फ्लो। क्या कंपनी में टाइम टू टाइम कैश आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, टाइम टू टाइम कंपनी का हाथ में कैश पैसा भी आ रहा है, तो अच्छी बात है। और अभी देखना है कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न। अगर आप मतलब ऑयल इंडिया के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो चार्ट पैटर्न है लगातार गिरते जा रहा है। अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लगातार गिरते जा रहा है। तो जो कंपनी करीबन करीबन 750 800 रुपीज के आसपास था, कंपनी जब मतलब उससे भी ऊपर था, कंपनी स्प्लिट एंड बोनस दिया, कंपनी का जो हाई था अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 1600 रुपीज के आसपास, 1600 रुपीज के आसपास चलने वाला कंपनी आज 190 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो सोचिए कंपनी में ऐसा क्या हुआ जो इस तरीके से लगातार गिरते जा रहा है। देखिए पहली बात, कंपनी ऐसे एक सेक्टर में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब वोलाटिलिटी होते हैं। दूसरी बात, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब उसमें आपको सर्विसेज देखने को मिलेगा, प्रॉफिट कमाने का जो मकसद है वो आपको नहीं दिखेगा। तो इसी के कारण हर कोई गवर्नमेंट कंपनी पीटते रहते हैं, लगातार वो गिरते जाते हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली आपके रिसर्च के हिसाब से कंटिन्यू करिए,
क्योंकि आपको मैं ये नहीं कहूँगा कि चलो कल जाके शेयर बेच देना, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप खुद की रिसर्च करके इस कंपनी के ऊपर टिके रहिए। मेरे पास इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूँ, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं भरोसा नहीं करता हूँ। फिर भी मुझे गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर निवेश करना ही है, मैं छोटा-मोटा निवेश कर देता हूँ। तो इस कंपनी के ऊपर मेरे कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।